हमास के बीच अभी भी भिड़ंत जारी है और लगातार इजराइल हमास को सबक सिखा रहा है। हमास से एक आतंकी को खत्म करने की इजराइल ने मानो कसम खाई है। बम, रॉकेट, टैंक, सबसे इजराइल हमास के ऊपर आतंकी जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने, उनको बर्बाद करने में लगा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। गाजा पट्टी में जमीन के नीचे बनी खुफिया सुरंगें। जहां हमास ने फैलाया था मौत का जाल। इजरायली सेना के जाल में फंसे हमास के कमांडर। इजरायली हमले में हमास की 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह। इजरायली सेना फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। इजरायली सेना ने अपनी एक शातिर चाल से हमास के कई आतंकियों को अपना शिकार बना डाला। दरअसल इजराइल की सेना ने एक ट्वीट करके हमास को यह एहसास करा दिया कि वो जमीनी हमला करने जा रहे हैं। हमास के आतंकी अपनी खुफिया सुरंगों में जा पहुंचे ताकि इजरायली टैंकों का शिकार किया जा सके। इसके बाद इजरायली सेना ने जमीनी हमला न करके इन सुरंगों पर हवाई हमला करके ताबड़तोड़ बम बरसाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इजराइल ने करीब 1000 बम दागकर कई किलोमीटर तक हमास की सुरंगों को तबाह कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि उनके इन हमलों में हमास के 9 कमांडर ढेर हो गए। यही नहीं, सीमा पर मौजूद इजरायली सैनिक और टैंकों ने सुरंगों से बचकर निकलने वाले हमास के आतंकियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इजरायली सेना नाइट विजन डिवाइस से लैस थी, जिससे इनकी नजरों से परिंदा भी पर मारकर नहीं निकल सकता था। यही नहीं, इजराइल ने बड़े पैमाने पर स्नाइपर्स कमांडोज को भी तैनात किया हुआ था। वहीं इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा सिटी के कई स्थानों पर भीषण हवाई हमले किए। बता दें, आतंकी संगठन हमास इजराइल के शहरों पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है और इसके बदले में इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में 1000 से ज्यादा बार एयर स्ट्राइक कर चुका है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास के 460 रॉकेट मिसफायर होकर गाजा पर ही गिर गए और हमास के 90% रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही खत्म कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह सब इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know, and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. इजराइल और हमास के बीच हिंसा की इस हालिया घटना से पहले इजराइल के हवाई हमले में 3 इमारतें जमींदोज हो गई थी। बता दें, इजराइल और हमास के बीच पिछले 8 दिनों से जंग जारी है और दोनों तरफ से 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
इनमें 60 बच्चे और 37 महिलाएं शामिल हैं। मरने वालों में 10 इजराइल की और बाकी फिलिस्तीनी हैं। फिलिस्तीनियों पर इजराइल के हमले के खिलाफ इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन IOC की कल बैठक बुलाई गई थी। हालांकि इजराइल को लेकर इस्लामिक देश 2 धड़ों में बटे नजर आए। इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की सबसे आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। वहीं मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई ने संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलाने की मांग की। वहीं इजराइल फिलिस्तीन के घमासान पर कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी बैठक हुई। UNSC की इस बैठक में इजराइल और फिलिस्तीन ने अपना पक्ष रखा और दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा। लेकिन इस दौरान बैठक में अमेरिका और चीन फिर आमने सामने आ गए। दरअसल UNSC की बैठक की अध्यक्षता इस महीने चीन कर रहा है और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बैठक की अध्यक्षता की। चीन ने